जब एक पुरुष का स्पर्म और महिला का एग आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उसके कुछ दिनों बाद ही यही सेल जो अब जाइगोट बन चुका है अब वो डिवाइड होने लगते हैं। डिवाइड होते होते वो कई सारे सेल के एक बॉल के रूप में बन जाते हैं। लगभग फर्टिलाइजेशन के 15 दिन बाद यही सेल के गुच्छे कुछ इस तरीके से बन जाते हैं कि ये एक बीच में ग्रूव बना लेते हैं और फिर इसी संरचना में अब 3 लेयर बन जाती है। बाहर वाला एक्टोडर्म, बीच वाला मेसोडर्म और सबसे अंदर वाला एंडोडर्म बन जाता है, यानी ये 3 लेयर। इन्हीं 3 लेयर से हमारा पूरा का पूरा शरीर बनता है। बाहरी वाले एक्टोडर्म से हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड और हमारे नर्व्स का निर्माण होता है। देखिए होता क्या है कि ये जो एक्टोडर्म है ये बीच में एक न्यूरल ट्यूब बना लेता है और यही न्यूरल ट्यूब में न्यूरल स्टेम सेल बनकर धीरे धीरे डिवाइड होकर हमारे पूरे के पूरे ब्रेन का निर्माण कर लेते हैं। इस पूरे घटना को एम्ब्रियोनिक न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें यही न्यूरल स्टेम सेल रेडियल ग्लियल सेल में बदलकर ग्लियल सेल और न्यूरॉन दोनों ही तरीके के सेल बनकर हमारे दिमाग का निर्माण करते हैं। चलिए ये तो हुआ हमारे ब्रेन का निर्माण माँ के गर्भ में कैसे होता है ये बात। अगर आपको ये जानना है कि एक व्यक्ति जब वयस्क हो जाता है तो वयस्क होने के बाद हमारे दिमाग में क्या नए न्यूरॉन बन पाते हैं तो आपको ये वीडियो आगे तक देखना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा नए नए न्यूरॉन आपके ब्रेन में बन पाते हैं आपकी बौद्धिक क्षमता उतना ज्यादा बढ़ती ही जाती है। तो जाहिर सी बात है ये बात तो आपके लिए जरूरी होगा ही, और ये बात मैं पूरी तरीके से साइंटिफिकली बता रहा हूँ। 100% कोई गलत बात नहीं है। देखिए आपको बता दें कि न्यूरॉन एक तरीके से डेड सेल की तरह होती है। डेड होती नहीं है, बस समझने के लिए। अगर एक बार स्टेम सेल से न्यूरॉन बन गया तो वो कभी भी डिवीजन के थ्रू नए न्यूरॉन का निर्माण नहीं कर पाएगा और ना ही न्यूरॉन किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को रिलीज करता है। ये सेल ऐसी सेल होती है जो मात्र इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को कंडक्ट करती है। बट आपके ब्रेन में जितना ज्यादा न्यूरॉन के नए नए कनेक्शन बनते जाते हैं आपकी बौद्धिक क्षमता उतनी ही ज्यादा नई नई होती जाती है। और आप सोसाइटी में भी ऐसे कई लोगों को देखते होंगे जिनकी बौद्धिक क्षमता निरंतर बढ़ती जाती है वयस्क होने के बाद भी। लेकिन अभी तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि न्यूरॉन बिल्कुल भी सेल डिवीजन के थ्रू नए न्यूरॉन का निर्माण नहीं करते हैं। फिर उन लोगों में एडल्ट होने के बाद नए नए न्यूरॉन बनते कैसे हैं? जो कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं या समय के साथ इंटेलिजेंट होते जाते हैं एडल्ट होने के बावजूद भी। देखिए हमारे ब्रेन में 2 ऐसी जगह है जहाँ पर नए नए न्यूरॉन को बनाने के लिए न्यूरल स्टेम सेल पाए जाते हैं। एक है सब वेंट्रिकुलर जोन और दूसरा है ये हिप्पोकैम्पस। देखिए ब्रेन के कोरोनल सेक्शन में ये जो आप जगह देख रहे हैं हमारे ब्रेन के लैटरल वेंट्रिकल पर, ये जो लैटरल वेंट्रिकल के नीचे साइड पर जहां पर मैं पॉइंट कर रहा हूं वहां पर बिल्कुल पतली सी सेल की एक लेयर होती है, बहुत ही पतली सी, जिसे सब वेंट्रिकुलर जोन कहते हैं। देखिए इसी सब वेंट्रिकुलर जोन में हमारे ब्रेन के नए नए न्यूरॉन को डेवलप करने के लिए ब्रेन के न्यूरल स्टेम सेल पाए जाते हैं। रेडियल ग्लियल सेल जो कि न्यूरॉन और ग्लियल सेल दोनों में परिवर्तित हो सकते हैं। दरअसल कभी भी हमारे ब्रेन में जब चोट लगती है या जब वो डैमेज हो जाता है या जब भी हम किसी नई चीज को स्मेल करते हैं तो भी इसी सब वेंट्रिकुलर जोन से ही यही न्यूरल स्टेम सेल डिवाइड होकर बहुत सारे न्यूरॉन में डिफरेंशिएट होकर अपने जरूरत के अनुसार किसी स्पेसिफिक जगह पर माइग्रेट हो जाते हैं। देखिए ये है हमारा हिप्पोकैम्पस। इसी में ही हमारी सारी की सारी मेमोरी स्टोर होती है और यहीं से हम किसी चीज को सीख पाते हैं। देखिए क्या होता है कि इसी हिप्पोकैम्पस का एक पार्ट है डॉन्टेट जाइरस। इसमें भी नए न्यूरॉन को बनाने के लिए स्टेम सेल होते हैं जो ग्रेन्यूल न्यूरॉन सेल को बनाते हैं। होता यह है कि जब भी कोई हम नई नई चीजें सीखते हैं, जब भी हम किसी नई मेमोरी को स्टोर करना चाहते हैं तो यही हिप्पोकैम्पस में मौजूद स्टेम सेल अब नए न्यूरॉन में बदलकर बहुत सारे न्यूरॉन के सर्किट बनाते हैं जिससे हम किसी भी नई चीज को समझ पाते हैं। देखिए अब आप ये जान गए हैं कि दिमाग में किन किन जगह पर नए नए न्यूरॉन बनते हैं और इन्हीं नए नए न्यूरॉन के बनने से हमारे दिमाग में इंटेलिजेंसिया भी बढ़ती जाती है। अब हमें ये जानना है कि हम ऐसा क्या करें या ऐसा क्या नहीं करें जिसके वजह से हमारे ब्रेन में नए नए न्यूरॉन बनना शुरू हो जाए। देखिए सबसे पहले तो आपको हमेशा नए नए लोगों से बात करनी है, हमेशा ही सोशल इंटरेक्शन करते रहना है, हमेशा नई नई सिचुएशन को फेस करना है, चाहे वो कितनी भी ज्यादा कठिन परिस्थिति हो या कितनी भी ज्यादा प्लेजरेबल हो। नई नई जगह को एक्सप्लोर करना है, जितना ज्यादा हो सके आपको हमेशा नया नया काम करना है। एक ही काम बार बार आपको रिपीट नहीं करना है। आपको हमेशा हरी सब्जी खानी है, फ्लेवोनॉइड रिच, जैसे ब्लूबेरीज, डार्क चॉकलेट, अश्वगंधा वगैरह, और अच्छी से अच्छी नींद लेनी है आपको। बस आप इतना काम कर दीजिए। अगर आप बुद्धिमान नहीं बन पाए, अगर आपका स्तर नहीं बढ़ पाया तो नीचे कमेंट करके इस वीडियो पर जो भी कहना है कह देना, मैं तैयार हूं। पर आपको बिल्कुल अनुशासन से ये सभी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही छोटे से समय में मैं बहुत सारी जानकारी दे पाने में आपको सक्षम हो पाया हूं। अगर ऐसा है तो आप नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करना।